ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ पार्ट नंबर 3 ऑफ योर वीडियो और ये इस वीडियो लेक्चर का लास्ट पार्ट है। हम ये एक एग्जांपल कर रहे थे और होपफुली आपको एग्जांपल समझ आ भी गई होगी। अब हम लोग मूव करते हैं एक और नई एग्जांपल की तरफ और हम इस चीज़ को दोबारा से जो है वो समझने की कोशिश करते हैं एक नई एग्जांपल के साथ कि किस तरह ये पार्सर जो है ये हमारे पास काम करता है। तो इसके लिए मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे आपको देना चाहूँगा। ये बेसिकली 3 एग्जांपल्स हैं, लेकिन मैं आपके लिए आज आपके लिए ये ऊपर वाली एग्जांपल करूँगा, बाकी जो रिमेनिंग एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको एज एन असाइनमेंट दूंगा। तो ये एग्जांपल नंबर 3 हम लोग करने लगे हैं, ठीक है। 2 हमने कर ली हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये जो एग्जांपल है, बल्कि मैं इस लेक्चर के एंड में आपको बताऊँगा कि आपने इसके साथ क्या करना है। सो अब ये हमारे पास लास्ट एग्जांपल है और अब आपने अगर आपको पार्सिंग का प्रोसेस समझ आ गया तो एग्जांपल आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बल्कि मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग बेशक इस वीडियो को पॉज करके इस एग्जांपल को सॉल्व भी करने की कोशिश करें, वरना मैं तो आपको यहाँ सॉल्व करवाने लगा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब आप पार्सिंग करते हो तो स्टेप 1 में सबसे पहले तो आप एक्सप्रेशन को एज इट इज़ लिखते हैं, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद हमारे पास z आ गया। z एक वेरिएबल है। वेरिएबल के लिए क्या चीज़ यूज़ की जाती है? टर्म। याद रखिएगा, वेरिएबल स्मॉल लेटर में हो या कैपिटल लेटर में हो तो स्कैनर उसके लिए id यूज़ करेगा, पार्सल उसके लिए टर्म यूज़ करेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास आ गया z की जगह मैंने क्या लिख दिया? टर्म। z की जगह मैंने क्या लिख दिया? टर्म। फिर टर्म एज इट इज़ आएगा। इक्वल की जगह क्या लिखेंगे? असाइन। ये बात अब आपको समझ आ जानी चाहिए। अच्छा, अब वो रूल आ गया जो मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे ही हमारे पास असाइन आता है तो असाइन के फ़ौरन बाद हम लोग क्या लिख देते हैं? असाइन के फ़ौरन बाद हम लोग लिख देते हैं एक्सप्रेशन, और ये सारा चला जाता है। तो हमारे पास क्या आएगा? एक्सप्रेशन और जो रिमेनिंग हमारे पास रह गया, ठीक है, क्योंकि z भी चला गया, इक्वल भी चला गया, ये हमारे पास रिमेनिंग है। ठीक हो गया जी। अब एक्सप्रेशन एज इट इज़ आएगा। याद रखिएगा, जब भी एक्सप्रेशन आएगा तो उससे पिछले वाला सारा कुछ चला जाएगा, फिर आगे लगाते जाएंगे डिफरेंट सिंबल्स। फिर जब दोबारा एक्सप्रेशन आएगा प्रीवियस वाला चला जाएगा और फिर दोबारा एक्सप्रेशन आएगा। हम इसी स्टेप में चलते जाएंगे और ये इसके एग्जाम्पल मैं आपको दोबारा करवा रहा हूँ। ओके, अब हमारे पास एक्सप्रेशन तो एज इट इज़ आएगा। एक्स एक वेरिएबल है तो वेरिएबल की जगह क्या लिखेंगे? टर्म। अब ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए। तो वेरिएबल की जगह क्या आ गया? टर्म। अब वो नया रूल आ गया कि जैसे साइन के बाद एक्सप्रेशन आया था, इसी तरह प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की जगह भी हमारे पास क्या आएगा? जो है वो एक्सप्रेशन आएगा। तो ये सारा अब चला जाएगा और इसकी वजह से हम लोग इसकी जगह क्या लिखेंगे? एक्सप्रेशन, ठीक है। और पीछे हमारे पास जो रह गया वो मैंने लिख दिया। फिर हमारे पास अब हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। अब एक्सप्रेशन एज इट इज़ आएगा और प्लस एक ऑपरेटर है तो इसकी जगह हम लोग लिखेंगे ऑप। ये मुझे ब्लू कलर में लिखना चाहिए, तो यहाँ पे गलती से जो है वो रेड कलर में लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद हमारे पास जो है z भी चला गया, इक्वल भी चला गया, x भी चला गया, प्लस भी चला गया। 3 क्या है? 3 एक नंबर है, तो नंबर की जगह भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं? नंबर की जगह भी टर्म लिखते हैं। वेरिएबल और नंबर की जगह हम लोग टर्म लिखते हैं। सो अब हमारे पास 3 की जगह क्या आ गया? तो एक्सप्रेशन, ऑप और फिर उसके बाद टर्म। एक बात और भी याद रखिएगा कि जब ये 3 चीज़ें साथ आ जाएं, एक्सप्रेशन, ऑप, टर्म, तब कंफर्म होता है कि अब एक्सप्रेशन ही आएगा। ये बात वैसे कंफर्म होती है। और एक और भी बात मैं आपको बताता चलूँ कि जो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स डाले हुए हैं, आप इन ब्रैकेट्स को इग्नोर करेंगे, ठीक है। ये ब्रैकेट्स को वैसे तो इनके भी हमारे पास टोकनाइजेशन होती है, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इसका मतलब नहीं पता था, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए इनको इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट आया, ये बात मैं इसलिए आपको क्लियर कर रहा हूँ। अब हमारे पास एक्सप्रेशन ऑफ टर्म आ गया। वैसे तो एक्सप्रेशन ऑफ टर्म के बाद कंफर्म एक्सप्रेशन आता है, लेकिन हम रूल लगा लेते हैं कि क्योंकि अब हमारे पास ऑपरेटर आ गया माइनस, तो इसकी वजह से, इस माइनस की वजह से अब हमें क्या लिखना पड़ेगा? ये सारा चला जाएगा और इस रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या लिखना पड़ेगा? हमें लिखना पड़ेगा एक्सप्रेशन, ठीक है जी। अब हम लिखेंगे एक्सप्रेशन की जगह एक्सप्रेशन और माइनस की जगह क्या लिखेंगे? क्योंकि ये ऑपरेटर है तो हम इसकी जगह लिखेंगे ऑप। प्रीवियसली जो था वो चला गया, हमारे पास रह गया 2 मल्टीप्लाई बाय वाई। अब हमारे पास फिर दोबारा एक्सप्रेशन और ऑप आ गया। 2 क्या है? एक नंबर है, तो हम 2 की जगह क्या लिखेंगे? टर्म लिखेंगे, क्योंकि जब भी आपके पास नंबर या वेरिएबल हो तो जो हमारे पास पार्सर होता है वो कौन सा नॉन टर्मिनल सिंबल यूज़ करता है? वो टर्म यूज़ करता है। ये हमने रूल में पढ़ा था। अब हमारे पास जो रह गया वो है मल्टीप्लाई बाय वाई, और फिर वो वही रूल दोबारा आ गया कि ये मल्टीप्लाई आ गया तो ये प्रीवियसली चला जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो, माइनस हो, प्लस हो, डिवीजन हो, इनके बाद भी एक्सप्रेशन आता है और असाइन के बाद भी एक्सप्रेशन आता है। तो ये सारा कुछ चला गया और अब हमारे पास क्या रह गया? मल्टीप्लाई के बाद हमारे पास आएगा एक्सप्रेशन, और जो रह गया था वो एज इट इज़ लिखा जाएगा। ये भी मैंने आपको बता दिया था।
उसके बाद एक्सप्रेशन की जगह एक्सप्रेशन, मल्टीप्लाई की जगह ऑप, फाइनली हमारे पास क्या रह गया y, और y एक वेरिएबल है तो क्या लिखा जाएगा टर्म। फाइनली वी आर लेफ्ट विद एक्सप्रेशन ऑफ टर्म। और मैंने आपको बताया था कि जब ये सारा कंप्लीट हो जाए तो हम एंड में क्या लिखते हैं एक्सप्रेशन। तो जरा अब इस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करें, एक्सप्रेशन ऑफ टर्म, एक्सप्रेशन ऑफ टर्म, एक्सप्रेशन ऑफ टर्म। असल में ये एक्सप्रेशन ऑफ टर्म और ये जो एक्सप्रेशंस हैं असल में हम इन्हीं को यूज करके ट्री बनाएंगे। मैं जरा इस पैटर्न को आपके सामने विजिबल करता हूं। हमने टर्म से शुरू किया, एक्सप्रेशन, पहले एक्सप्रेशन पे गए, यहां पे हमारे ट्री की एक ब्रांच बनेगी। फिर हम यहां से स्टार्ट करके दूसरे पे जाएंगे, ट्री की दूसरी ब्रांच बनेगी। फिर हम यहां से स्टार्ट करके इधर जाएंगे, ट्री की तीसरी ब्रांच बनेगी। फिर हमारे पास उसकी फोर्थ ब्रांच बनेगी। फिर उसके बाद हमारे पास उसकी फिफ्थ ब्रांच बनेगी जिसमें हमारे पास फाइनली एक्सप्रेशन आएगा। जब नेक्स्ट टाइम हम ट्री बनाएंगे तब आपको ये बात समझ आ जाएगी। तो प्लीज़ ये जो फॉलोइंग प्रॉब्लम्स रह गए हैं इनका सोल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन आपने इनको खुद प्रैक्टिस करना है। अच्छा, याद रखिएगा कि इन दो प्रॉब्लम्स के अंदर आपने दोनों काम करने हैं, आपने इनके टोकन्स भी बनाने हैं, ठीक है। सो रिमेंबर, मैं यहाँ पे असाइनमेंट जब अपलोड करूंगा, असाइनमेंट ये आपने सबमिट तो नहीं करानी, ये आपकी होम प्रैक्टिस है। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 4 के बाद जब हम ट्री बनाना सीख लेंगे फिर आपको मैं प्रॉपर असाइनमेंट दूंगा जो आप मुझे गूगल क्लासरूम पे सबमिट भी कराएंगे। तो आपने इसके दोनों काम करने हैं, आपने हर एक एक्सप्रेशन के दोनों के आपने टोकन्स भी बनाने हैं, ठीक है, और आपने पार्सर की आउटपुट भी लिखनी है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे तो हमारे पास पार्सर वाला प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे आता है और 2-3 चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप एक चीज़ नोट करें कि ये हमारे पास कुछ अजीब सी ही कोई सिस्टम कोई डेवलप हो गया बेटा। इसी को हम लोग CFG बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, क्योंकि जो लिखा हुआ था वो कुछ और था और हमने टर्मिनल और नॉन टर्मिनल सिंबल यूज़ करके कुछ और बना दिए। जो हमने कुछ और बनाया हुआ है इसी को हम लोग CFG बोलते हैं, ठीक है। एक तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक दूसरा कॉन्सेप्ट जो जिसमें स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज होते हैं वो मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगा, और आप याद रखें इस लेक्चर की एक एक बात सुनने वाली है। वो ये है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल Z है, जब से Z हमारे पास गुजरेगा स्कैनर से, ठीक है, स्कैनर इसके आउटपुट में लिखेगा ID Z, ठीक है। अच्छा, जब यही वाला Z हमारे पास गुजरेगा पार्सर से तो पार्सर इसकी जगह लिख देगा टर्म, बल्कि मुझे अब ये ब्रैकेट नहीं डालना चाहिए क्योंकि हम ये तो स्कैनर में डालते हैं टर्म और दैट्स इट, क्योंकि ये एक टर्म है, ठीक है। अच्छा, फिर देखें हमने अगर रिप्रेजेंट ही करना था, स्कैनर भी रिप्रेजेंट कर रहा है आईडी से, पार्सर रिप्रेजेंट कर रहा है जेड से, तो हम शुरू में स्कैनर लगाते ही ना, हम बस पार्सर से ही गुजार देते। अब एक बात यहां गौर से समझिएगा, यह बात मैं आपको एक और एग्जांपल समझाऊंगा। सपोज करें हमारे पास एक नंबर है 2। अच्छा, स्कैनर 2 के लिए क्या यूज करेगा, स्कैनर इसको ऐसे लिखेगा, स्कैनर लिखेगा नंबर, आई एम सॉरी कि मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब हो रही है बिकॉज ऑफ माउस 2, लेकिन पार्सर इसको क्या लिखेगा, पार्सर इसको लिखेगा टर्म 2, बल्कि 2 तो नहीं लिखते क्योंकि वो हमारे पास 2 डिटेक्ट हो गया तो 2 नहीं लिखा जाता। ये बात अब जरा समझिएगा, वेरिएबल के लिए भी टर्म लिखा जा रहा है, नंबर के लिए भी टर्म लिखा जा रहा है। असल में कोई भी चीज वेरिएबल है या वो नंबर है या वो इक्वल है या वो ऑपरेटर है, ये चीज कौन डिटेक्ट कर लेता है, ये पहले शुरू में स्कैनर डिटेक्ट कर लेता है। पार्सर का काम होता है कि वो सिर्फ देखें वेरिएबल के लिए भी टर्म यूज हो रहा है पार्सर में, नंबर के लिए भी टर्म यूज हो रहा है, क्योंकि ये बात कंपाइलर को स्कैनर ने बता दी थी कि 2 नंबर है और Z वेरिएबल है, तब इसलिए उसने 2 की जगह नंबर लिखा था और Z की जगह ID लिखा था। समझाने की बात यह है कि असल में जो स्कैनर का काम है उसका काम स्ट्रक्चर समझना नहीं है। स्कैनर का काम, मेरे साथ रिवाइज करें, स्ट्रक्चर समझना नहीं, उसका काम है सिर्फ आइडेंटिफाई करना कि जो करेक्टर आ रहे हैं उस करेक्टर का मतलब क्या है। पार्सर का काम है कि उसने उन करेक्टर्स को जो पीछे स्कैनर ने बता दिया कि वो क्या है, उनको जमा करके उसका मतलब बनाना है। इसलिए हम लोग पार्सर के अंदर नंबर और आईडी नहीं लिखते, क्योंकि ये बात स्कैनर उसको बता देता है कि Z नंबर है या आईडी है। तो अब वो नंबर हो या आईडी हो तो पार्सर उसको टर्म के तौर पे लेगा, क्योंकि पार्सर को ये चीज समझने की जरूरत ही नहीं, जब बात स्कैनर उसको बता देगा। और पार्सर ने जो स्कैनर उसको आइडेंटिफाई करके भेज रहा होता है, पार्सर उसको जमा करके उसको कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है।
अब हम इसी को यूज करके, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हम इसी को यूज करके ट्री बनाना सीखेंगे. सो नाउ वी विल इंशाल्लाह मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. मैं इस लेक्चर को इस बात पे कंक्लूड करता हूं कि नंबर 1, आपने इस लेक्चर की एक एक चीज को बहुत ध्यान से समझना है. नंबर 2, ये टेक्निकल कोर्स है, तो मैं बड़ी इस बात को आपके मुझे पता है व्हाट्सएप पे मुझसे बहुत सारी क्वेश्चनिंग करेंगे. ये बात मैं आपको पहले बता दूं कि ये लेक्चर आपको कभी भी फर्स्ट अटेम्प्ट में समझ नहीं आएगा. कम से कम आप इस लेक्चर को 2 बार देखेंगे तो आपको मेरी कंप्लीट बात समझ आएगी. और आखिरी बात, इन प्रॉब्लम्स की जो मैंने यहाँ दिए हुए हैं, इन प्रॉब्लम्स की आप प्रैक्टिस करें. इनमें दोनों काम करने हैं, आपको टोकन्स भी बनाने हैं और फिर आपने इसके पार्सर की आउटपुट भी बनानी है. सो इंशाल्लाह हम लोग अब लेक्चर नंबर 4 के अंदर मिलेंगे और इंशाल्लाह आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ जाएगा. आप लोगों ने जो आपके क्वेश्चंस या क्यूरीज हैं वो गूगल क्लासरूम पे या व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आप मेरे से पूछ सकते हैं. वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीक. स्टे होम, स्टे सेफ.